आज का टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल बताने के लिए मुझको बताना पड़ेगा जो एंगल क्या होता है, एंगल का क्या क्या अंग है, कुछ हो ना। एक है रे 1, रे 2, वर्टेक्स और एंगल। ये जानने के बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल में जाएंगे। ठीक है, और आप लोग, मैं ECL शेफाली प्राइवेट ITI का इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नाम संजीव चटर्जी है। ठीक है, हम लोग को ECL शेफाली प्राइवेट ITI का फेसबुक में, यूट्यूब में आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद हम जो अभी बता रहे हैं ये आपको अच्छा से ध्यान से सुनिए, अच्छा सीखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सिखाएंगे लाइंस। क्या है? लाइंस, पॉइंट, एंगल। पॉइंट क्या होता है? एक तो पॉइंट, ये बिंदु दिखाई नहीं देता, इतना पतला है, उसका कोई एरिया नहीं होता है। पॉइंट हैज नो एरिया। एरिया माने लेंथ ब्रेथ नहीं है, इसलिए एरिया नहीं है, इसको पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बोले। अब पॉइंट से, दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनता है, दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन बनता है। दो तो पॉइंट मिला दें, और पॉइंट हरदम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं तो AB से दर्शा देंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is straight line। स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखा, लाइन माने A और B का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यदि हम जोड़ दिया जाए और डिस्टेंस मापा जाता है, दो पॉइंट का डिस्टेंस को ही डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। दो पॉइंट का दूरी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब दो पॉइंट का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं हो तो वह कर्व लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और B का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हो तो एक कर्व लाइन होता है। क्या होता है? कर्व लाइन। ये हो गया आपका, ये समझ गए। अब क्या देना है, ये जानने के बाद हमको एंगल के बारे में बताना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन से ही एंगल बनता है, तो लाइन सेगमेंट हम अभी बता दिए, लेकिन लाइन सेगमेंट, लाइन 3 तरह का होता है। लाइन में एक है लाइन सेगमेंट होगा, ये AB, लेकिन ये कहाँ से लिया गया? ये लाइन से लिया गया, दोनों तरफ इसको बोलता है लाइंस। लाइंस इन्फिनिटी रहता है, माने इधर से भी इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी, लेकिन उससे हम कुछ हिस्सा काट के हम निकालते हैं तो ये लाइन सेगमेंट होता है। और कुछ लाइन क्या होता है, 1 पॉइंट से, 1 सोर्स से निकलता है और आगे बढ़ता है, माने इधर इन्फिनिटी नहीं है, उधर इन्फिनिटी है, तो उसको बोलते हैं रे। क्या बोलेंगे? रे। रे टॉर्च का लाइट जैसे जाता है टॉर्च से। अब क्या हुआ, ये तीनों लाइन जानने के बाद हमको क्या करना है, कभी लाइन सेगमेंट से भी एंगल बनता है, कभी रे से बनता है, तो बनाते हैं हम लोग, लेकिन रे से ही आगे होता है, रे से हम लाइन सेगमेंट से एंगल बनाते हैं। तो एंगल का कॉन्सेप्ट जानने के लिए रे को जानना पड़ेगा। ठीक है, रे जान लिए। अब बोलो 2 तरह का एंगल का पार्ट्स बता दें, तब टाइप्स ऑफ एंगल में जाएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल में जाने के बाद एंगल का पार्ट्स क्या होता है, पहले वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स माने शीर्ष बिंदु। वर्टेक्स से 2 रे निकलता है, एक रे 1, दूसरा है रे 2। रे 2 हो गया। अब रे 2 में बीच में जो एंगल बना, यहाँ से कंपास बैठा के यहाँ खींचिएगा तो ये एंगल बना। क्या बना? एंगल।
तो ये एंगल का पार्ट्स, एंगल के पार्ट्स का क्या क्या है, ए रे 1 है, रे 2 है और वर्टेक्स है। वर्टेक्स यदि ओ दिए तो ओ से निकला वर्टेक्स, ठीक है। तो ये एंगल का डिटेल्स हो गया। अब एंगल का टाइप्स ऑफ एंगल बताएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, दो रे जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक रे कांस्टेंट रहता है, दूसरा सर्कुलर घूमता है, तो एंगल फॉर्म करते रहता है। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल बनता है। कैसे बना, पहले रे 1 को सोचें, दूसरा रे 1 इधर, रे 1 और रे 2 एक दूसरे पर चढ़ गया है, तो रे 1 और रे 2, ठीक है। अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रे 2 को हम टर्न करेंगे तो एंगल बनते रहेगा। इसको बोलते हैं जीरो एंगल। एक नंबर है जीरो एंगल, माने यहाँ जो एंगल तो बना, ये एक दूसरे पर तो भी एंगल बना नहीं है, इसको लिए जीरो एंगल। एंगल तो एंगल का 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री। एंगल शो करते हैं डिग्री से। 3 तरह का यूनिट है एंगल में, ये डिग्री, ग्रेड और रेडियन। डिग्री, ग्रेड, रेडियन। डिग्री होता है 90 डिग्री में समकोण होता है, और ग्रेड में 100 ग्रेड में समकोण होता है, और रेडियन में π/2 रेडियन बराबर एक समकोण होता है। तो ये हम डिग्री से बता रहे हैं, कहना अभी रेडियन और ग्रेड बाद में जब बताएंगे, अगले क्लास में रेडियन के बारे में बताएंगे, ग्रेड के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी डिग्री से ही हम माप रहे हैं। ये 0 डिग्री 0 एंगल हो गया। दूसरा क्या है, जब रे 1 और रे 2 देखिए यहाँ चढ़ा हुआ था, इसे थोड़ा ऊपर की ओर चलाया, क्या हुआ, ऊपर की ओर आ गया रे 2, तो यहाँ एंगल बना दिया। एंगल में परिभाषा बोले थे, और ये वर्टेक्स बना, यहाँ भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स ओ है, तो ये रे 1 वर्टेक्स से चढ़ गया, तो ये उठा, तो ये 90 डिग्री तक जा सकता है एक्यूट एंगल में। एक्यूट एंगल में क्या है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री तक जा सकता है। क्या होगा, ये 90 डिग्री तक ट्रैवल करेगा एक्यूट। तो ये हम करेंगे थीटा, ये थीटा सोचिए एंगल है ना, एंगल को थीटा मानते हैं, थीटा बीटा ऐसे करके एंगल देते हैं, तो यहाँ थीटा मान लिए, तो ये थीटा का मान कितना होगा, ये 90 से कम होगा, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 होगा तो 0 एंगल हो जाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। 90 से कम इसलिए बोला है, 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल, जिसको समकोण बोलते हैं। अब तीसरा में देखिए, ये जब एक दूसरे पर खड़ा हो जाएगा, एकदम खड़ा, वर्टिकल खड़ा हो गया, तो यह 90 डिग्री बनाएगा। ये वर्टेक्स में 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनाने से ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको समकोण बोलते हैं, राइट एंगल को समकोण बोलते हैं। ये 90 डिग्री है। ग्रेड में दिखाएंगे तो 90 ग्रेड हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा, और पाई रेडियन में दिखाएंगे तो π/2 रेडियन। रेडियन को C से दिखाते हैं, ग्रेड को G से, डिग्री को 0 से, गोल, ठीक है, ऊपर में। तो ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद अब चौथा में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज माने अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल माने अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण हिंदी में। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, अब 90 डिग्री हम कर लिए थे, 90 डिग्री किए थे,
90 किए थे, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होगा? ये वर्टेक्स है, रे 1 है, रे 2 है, ठीक है। अब क्या है, 90 डिग्री होने से खड़ा रहता था, खड़ा इससे लेफ्ट साइड टिल्ट कर जाएगा, तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मान क्या हो जाएगा? ये थीटा का मान हो जाएगा ई 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से कम और 90 से ज़्यादा। 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 से भी नहीं होगा, 180 से भी नहीं होगा, 180 होगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो इसका बीच का जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। हो गया? ऑब्ट्यूस समझ गए? अब क्या है पांचवा में, फिफ्थ में, अब हम बोल रहे थे 180 होगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल STRAIGHT स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब होगा? रे इधर चल गया, ठीक ऑपोजिट के और रे 1 और रे 2, ये ठीक ऑपोजिट के और एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेगा। ऑपोजिट में रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बना देगा। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। क्या बोलेंगे? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण, हिंदी में सरल कोण। तो ये सरल कोण बन गया। सरल कोण पर हमारा कॉन्सेप्शन आ गया। तो इसको पाई रेडियन बोलेंगे या पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, 200 ग्रेड भी बोल सकते हैं। व्हाट्सअप कैलकुलेशन साइंस में जब यूनिट के बारे में आइएगा तो पता चलेगा। जो डिग्री एंगल को हम डिग्री से, रेडियन से और ग्रेड से माप सकते हैं। ये व्हाट्सअप कैलकुलेशन में अच्छा से डिटेल्स जानिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कैलकुलेशन साइंस का आपका जो चैप्टर है। तो अब ये हो गया स्ट्रेट एंगल, हो गया। स्ट्रेट एंगल के बाद हम बताएंगे सिक्स में बताएंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। आईना में जब टॉर्च लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो ठो चीज़ है। एक तो अंदर चल जाता है, एक तो बाहर आता है। रे जब एक ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब कोई सतह में रे आके ऐसे घुसेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, ये 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। ये थीटा क्या है? थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन ग्रेटर देन 180 डिग्री और 360 मैक्सिमम। 360 भी नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा। 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो इसको ऐसे लिख लिए, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। थीटा ग्रेटर देन 180 और 360, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल हो गया। उसके बाद है कंप्लीट एंगल और सर्कुलर एंगल। उसके बाद क्या है? कंप्लीट एंगल और सर्कुलर एंगल। कंप्लीट मैंने समझिए ना, पूरा को संपूर्ण घुमा। एक एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक में पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव एंगल होगा। ये जान के रखिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 में
7 में बोलेंगे सर्कुलर एंगल, एंगल और कंप्लीट एंगल, PLET कंप्लीट, ये सर्कल कंप्लीट करता है ये एंगल। ये देखिए 0 को और 0 डिग्री जो लिखे थे, 0 रे 1 रे 2 या वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 एंगल और कंप्लीट एंगल में क्या अंतर है? कहते हैं ये ऊपर, ये रे 1 रे 2 में आगे ऊपर से चढ़ा था, अब घूम के आके नीचे से चढ़ गया, ऊपर से चढ़ा तो ये नीचे से चढ़ रहा, ठीक है। तो ये नीचे से चढ़ने वाला यहाँ सर्कल घूमेगा, क्या होगा? रे 2 जितना डिस्टेंस का है उससे सर्कल में घूम गया, तो एक सर्कल घुमा तो ये वर्टेक्स में 360 डिग्री एंगल किया है, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अब क्या है, 2 एंगल जुटेगा, एडजेसेंट एंगल के बारे में थोड़ा बता देंगे, ठीक है। दो एंगल जब एक दूसरे पर जुड़ जाता है तो एडजेसेंट एंगल होता है, ये और ये दो एंगल, ये दोनों कॉमन है, जुड़ा हुआ। कभी कभी देखते हैं जुड़ा हुआ सामान मिलता है, तो ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे गाजर, उसके बाद कुछ आलू टालू, इधर 2 3 जुड़ के जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ मिलता है, तो ऐसे ही 2 एंगल जुड़ा हुआ है, ये θ2 और θ1 जुड़ा हुआ एंगल है। ये 2 तरह का होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने पूरक कोण, एक है संपूरक कोण। पूरक कोण में θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। और ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होगा? सप्लीमेंटरी एंगल होगा Q1 θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। कभी कभी जब मैट्रिक परीक्षा होता है तो आधा जो परीक्षा देता है कंपार्टमेंटल देता है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है कंपार्टमेंटल, सप्लीमेंट्री होता है तो पूरा परीक्षा देना पड़ता है। इसका मतलब है ये जो घूम रहा है 180 तक, 90 से 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 2 एंगल जोड़ के जो एंगल 90 हो जाए, ये यदि 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री का कैसे हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, रे 1 रे 2 और रे 3, रे 1 रे 2 और रे 3 है 3, तो ये रे 1 रे 2 रे 3, तो ये दोनों मिलके θ1 और θ2 दोनों मिलके 90 डिग्री हुआ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में? रे 1 रे 2 और रे 3, ये हो गया θ1 और ये θ2, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो पता है, पूरा क्लियर हुआ? फिर एक बार रिवाइज करते हैं, खाली मुंह से बोल के रिवाइज करते हैं आप लोग को। एंगल का टाइप्स है, पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, 0 एंगल होगा, 0 एंगल से 90 डिग्री तक ट्रेवल करेगा। जब सेकेंड रे तो हो जाएगा एक्यूट एंगल, 90 डिग्री में आ जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। राइट से जब वो मुंह टान लेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन 180 तक 90 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद 180 में है सर्कुलर एंगल, 180 में हो जाएगा 180 में स्ट्रेट एंगल, 180 से ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, उससे ज़्यादा पूरा कंप्लीट कर लेगा सर्कल तो 360 डिग्री में होगा कंप्लीट एंगल और सर्कुलर एंगल।
और एडजेसेंट एंगल एक दूसरे पर जुड़ जाता है तो ये जुड़ेगा, तो जुड़ा हुआ एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और ये जुड़ा हुआ एंगल दोनों जोड़ जाता है तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री जुड़ के 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जुड़ के यदि 180 डिग्री हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। या आप लोग समझे हैं? कोई प्रॉब्लम है किसी का? समझ गए हैं? अब आप लोग इसके लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का जो गरीब लड़का है, गरीब लड़का जो बाज़ार में है, जो पढ़ने का मौका नहीं है, खाली देख के सीख जाएगा, ऐसे देख के सीखने के लिए हमको शेयर करना है। और लाइक यदि आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो सो कीजिएगा। खराब जब डिसलाइक हुआ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक ले लायक शायद नहीं है, तो डिसलाइक करने से हमारा मोटिवेशन खराब हो जाता है। तो डिसलाइक नहीं होने से सो लिखिएगा, यदि अच्छा नहीं लगा तो सो लिखिएगा, जब अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, लेकिन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा ECL सेफाली प्राइवेट ITI के नाम को रोशन कीजिए। आप लोग भी तो पास करके नौकरी आप लोग को लगता ही है, तो ज़्यादा 90% का नौकरी हो जाता है, जानते ही हैं, तो आप लोग को भी होगा। लेकिन ये रोशन करने के लिए इस चैनल को, फेसबुक चैनल को भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब में भी है, वो भी कीजिएगा। हमारा पर्सनल भी यूट्यूब का चैनल है, वो संजीव चटर्जी इंजीनियरिंग है, SANJIB संजीव चटर्जी इंजीनियरिंग है, तो लिखने से ही आ जाएगा यूट्यूब में, उसमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हम लोग को हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास प्रस्तुत करेंगे। बोल के मेरा आज क्लास को यहीं पर विराम देके नेक्स्ट हमको रेडियन, ग्रेड और डिग्री के बारे में नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है?